जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। हम लोग ट्रायंगल में कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, सब कॉन्सेप्ट याद है? कॉन्सेप्ट याद है? बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए पहला सवाल का आप आंसर कर सकते हैं? करिए तो, बिना बताए हुए कॉन्सेप्ट। सबका आया 25। इसमें बहुत सारा हम कल कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है? यादें हैं जी? सबसे पहले कहें कि यदि त्रिभुज ABC है, अगर ये त्रिभुज ABC है, कोई कह दे कि ट्रायंगल है AB और C, ABC ट्रायंगल है, तो हम कहेंगे कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो। फिर कहें कि अगर कोई त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, तो इसके तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर हो। तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण क्या होगा? बराबर। तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। कोई भी ये त्रिभुज है ABC, इनका जो बाहरी जो कोण है वो आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। ये जो थीटा है इसको हम मान लिए x और इसको मान लिए y, तो थीटा बराबर x प्लस y। सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज कल बताए थे, सब याद होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण क्या हो गया? बराबर। वीडियो भूक भूक बन रहा है सर? सही अगर चल रही है तब एक टाइप कर दीजिए, अगर क्लास सही चल रही है एक टाइप कर दीजिए, नहीं चल रही है दो टाइप करिए। क्लास सही चल रही है, सब लोग मिलकर के एक टाइप कर दीजिए, सभी लोग मिलकर के एक टाइप करना है। फिर हम कहे कि अगर ये ट्रायंगल है तो किसी त्रिभुज के एक ही आधार के आंतरिक कोण और एक ही आधार के बाह्य कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो समद्वि भाजक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक ही सेम आधार का इंटरनल और एक्सटर्नल का एंगल बाई जो सेक्टर होगा ये डी पर मिला है, तो यहाँ जो कोण बना हम कहेंगे ए वाले कोण थीटा है, तो ए वाला हो जाएगा θ/2। थीटा है तो θ/2 हो। फिर कहें कि अगर ये त्रिभुज ABC है तो इनके ABC आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित कोण होगा
अगर ये त्रिभुज एबीसी है, इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दोनों आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित कोण है वो BOC है। तो एंगल BOC का जो मान होगा वो 90 प्लस BOC का मान 90 प्लस A/2 हो। 90 प्लस A/ क्या हो जाएगा 2, तो 90 प्लस A/2। और अगर बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण है त्रिभुज AB और C, तो बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण, बाह्य कोणों के समद्विभाजक से निर्मित कोण जो होगा एंगल बाइसेक्टर, इसको हम कहते हैं BEC। और BEC हो जाएगा 90 माइनस का A/2, तो 90 माइनस एंगल A/2। ये आप सब लोग को कल यहां तक हम आपको बताए थे। फिर हम कहे थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, जिससे चतुर्भुज मिलेगा। वो चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, कहेंगे वो चतुर्भुज को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। आगे बढ़ें, पीछे क्वेश्चन छूटा था सर, बोले थे आज बताएंगे। कितना नंबर था, कितना नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें बताइएगा, इसका आप आंसर करिए। कह रहा ज्ञात कीजिए कि एक्स BD और CD के कोण समद्विभाजक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये हम लोगों को पहला वाला प्रॉपर्टी से है, एंगल बाइसेक्टर है। एक्स का हमें मान निकालना है। आपको पता है कि अगर ये त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित कोण होगा वो शीर्ष कोण के क्या होगा, आधा होगा। शीर्ष कोणों को क्या हो जाएगा, आधा। तो अगर ए वाले थीटा है तो यहां हो जाएगा θ/2। अर्थात अगर ये वाला 50 डिग्री है तो एक्स का जो मान हो जाएगा 50/2, और 50/2 कितना हो गया, 25 डिग्री। 25 डिग्री हो गया भैया मेरे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। B फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। चलिए एक के बाद 2 नंबर सवाल का आंसर करिए, तो सबका सही आंसर होना है। समय लीजिए, बनाइए। सबका आ गया C। किसी 30 कोई 15 भी डिग्री में कर करके मुस्कुरा रहा है, कितना आसान है जी। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल है और एक्सटर्नल है।
अगर ए का मान हम थीटा मान लिए तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। आप बताइए कि थीटा बाई 2 का मान 15 डिग्री है। थीटा बाई 2 का मान 15 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। थीटा बाई 2 15 है तो थीटा बराबर 30 डिग्री है। 30 डिग्री। दो के बाद हम 3 पर आते हैं और 3 नंबर सवाल आप लोग समय लीजिए, आंसर करिए। समय लीजिए, आंसर करिए। दिखाई दे रहा है? छोटा छोटा फिगर है ना, तो थोड़ा बड़ा बड़ा और रहना चाहिए जिसमें दूर से दिखाई दे। कहाँ से दिखाई दे? दूर से। चालीस। त्रिभुज एबीसी। यहाँ जो हम लोग को दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट से सवाल है। सवाल कौन सा कॉन्सेप्ट से सर? दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट से सवाल है। कौन सा कॉन्सेप्ट से? दूसरा। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर इंटरनल एंगल बाई सेक्टर अंतः कोण के समद्विभाजक, अंतः कोणों के समद्विभाजक कहाँ मिलता है? ओ पर। अब हम लोगों को निकालना है कि बी ओ सी का मान क्या होगा। एंगल बी ओ सी, और बी ओ सी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2। बस यही हम लोग को मान निकालना है कि अगर ए वाले थीटा है तो जो बी ओ सी होगा, एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। बी ओ सी का मान 110 दे रखा, बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल ए बाई 90 आकर के घट गया तो 20 हो गया, बराबर एंगल ए बाई 2 है। एंगल क्या है कहिएगा? एंगल ए बाई 2। और एंगल ए का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो 40 हो गया। एंगल ए बराबर कितना हो गया? 40। एंगल ए का मान कितना है? 40 डिग्री। 40। जिनका 40 आ रहा है वो मुस्कुरा सकता है। मुस्कुरा लो इस कदर। किस कदर? इस कदर मुस्कुराना है। मुस्कुराना है, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। मुस्कुराने हंसते रहना है, खेलते रहना है, मुस्कुराते रहना है। समझ में आया जी विनोद भाई? विनोद लेकिन बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, यही विनोद में कमी है। बिना छुट्टी के चला जाता है विनोदवा ना, बिना छुट्टिए के चल जाता। अरे कभी कभार छुट्टी लिया करो भाई। बढ़े आगे। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल बनता चलेगा।
अगले नंबर सवाल का आंसर करना है। पूरा नाम यहां खोजता है। पूरा नाम से मतलब है नाम अधूरा हो, काम पूरा हो। इसका आंसर करिए 4। सवाल को पढ़िए, बनाने का प्रयास करिए, आगे बढ़िए। कितना आया? 64। किस ऑप्शनवा में है? ए में है। कौन है? एटीट्यूड बॉय है, उसको तुरंत एटीट्यूड हम समाप्त करवा देंगे। इसके लिए कंट्रैक्शन बनाने के लिए जरूरत नहीं है कि इसमें हम फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक है। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल ड्रा कर दिए कि ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल क्या है जी? एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है। ए बी और सी, एबीसी ट्रायंगल है। कोण बी और कोण सी के इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, तो कोण बी और कोण सी का अंतः कोणों के समद्विभाजक है। तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर हो गया। ये ओ पर मिलता है। कहाँ मिलता है? ओ पर। तो बीओसी 122 है। बीओसी कितना डिग्री है? 122 डिग्री। 112 क्यों लिख दिए? बीओसी 122 डिग्री है। हमें मान निकालना है कि कोण ए का माप क्या होगा। तो आप कहिएगा कि बीओसी का जो मान है, एंगल बीओसी का मान वो 122 दे रखा है और बीओसी का मान होता है 90 प्लस a/2 बराबर कितना है? 122। 90 जाके घट गया तो एंगल a/2 का मान है कितना? 32। तो एंगल ए का मान निकाल दिए तो ये कितना हो गया? 64। एंगल ए का मान 64। वाह गजब! 64 वाले मुस्कुरा सकता, 64 वाले मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराते रहना, हंसते रहना है, खेलते रहना है, मुस्कुराते रहना। इसका आप आंसर करके बताइए।
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कोण आर का आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलता है। एंगल क्यू पी आर 70 डिग्री दे रखा है, तो क्यू ओ आर का मान निकालना है। क्यू ओ आर का मान निकालना है, कितना होगा। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर 90 प्लस ए बाई 2 से आंसर करिए क्विकली, क्विकली आंसर करना। सर जी टाइम चेंज कर दीजिएगा सर, इससे 2 टाइम क्लास, अच्छा क्लास को ठीक इसमें कर ना कहें कि विचार हम करेंगे, लेकिन लगातार हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं 2 टाइम कर देंगे, इसमें क्या। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कोण आर का आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलता है। यदि क्यू पी आर 70 डिग्री है तो क्यू ओ आर का मान निकालना है। यहां हो गया ट्रायंगल, क्या है जी, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है कहिएगा, ट्रायंगल ही है क्यू पी आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। कोण क्यू कोण आर का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, तो इनका जो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है कहिएगा कि ओ पर मिला, ओ पर। क्यू ओ आर का मान निकालना है, एंगल क्यू ओ आर का मान निकालना है, तब 90 प्लस एंगल पी बाई 2 होगा। और एंगल पी का मान हमें दे रखा है कितना, क्यू पी आर 70 डिग्री है। ये वाले कितना डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो हम कहेंगे कि 90 प्लस 70 बटे 2, 90 प्लस 70 बटे का 2, तो 90 प्लस 70 बटे 2 35 हो गया, ऐड कर दिए 125, 125 डिग्री हो गया। इसको हम लोग 125 डिग्री बोलते हैं। कितना डिग्री बोलते हैं, 125। सर 4 बजे मॉर्निंग में कर दीजिएगा, कैसा कैसा लोग है जी 4 बजे मॉर्निंग में। अरे प्रजापति है ना, इसको लग रहा है कि 2 बजे भी रात में पढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसा कैसा लोग है, लोग यहाँ देखिए। अगले नंबर है तो देखिए धोखा कर दिया तो हम लोग 5 सवाल के भी पीपीटी बनाया है ना, अब बाकी के कौन बनाएगा, बाकी सवाल के कौन बनाएगा। सवाल तो बहुत कम है जी, पीपीटी मैंने सवाल कम नहीं है, सवाल बहुत है, पीपीटी ही कम क्वेश्चन के बनाया। चलिए, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग है तो 180 डिग्री, 2 भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर, बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो शीर्ष कोण का आधा होगा। और दोनों इंटरनल 90 प्लस ए बाई 2 और दोनों एक्सटर्नल 90 माइनस ए बाई 2। इस पर हम लोग सवाल किए, बहुत सारा और सवाल हम लोगों को करना है, लेकिन सवाल ही बीच में समाप्त हो गया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। क्लियर। विशेष मिलते हैं हम कल अपने समय पर। आज ज़्यादा लंबा साथ नहीं रहा, लेकिन कल से लंबा साथ रहेगा। आज यही विशेष, कल अपने समय पर। टाइम यही सही है ना, एकदम बहुत मस्त है। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।